So, hi everyone, welcome back to my channel. And for today, I will be discussing with you some of the important question answers that is for reading Indian fiction in English. Also, कई बच्चे पूछेंगे कि क्या ये वीडियो सफिशिएंट है? So I will just say you yes, this video is sufficient. अगर आपको जो भी मतलब लाइक जितने भी मार्क्स का पेपर है आपका, उसमें से आप 70% जो है स्कोर कर सकते हो अगर आप ये वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से देख कर जाते हो और ऑल्सो आंसर्स को याद रख के जाते हो। और कुछ वर्ड्स मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आप अपने आंसर में अगर यूज करोगे तो आपको एक इफेक्टिव आंसर जो है लिखने में मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज 3 यूनिट्स। सो आपके इस पेपर में 3 यूनिट्स है, दैट इज रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश में। सो फर्स्ट यूनिट वी हैव इज ई एम फ्रॉस्टर, जो कि एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। सो हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इज हाउ डज फॉस्टर डिफाइन द नॉवल। सो फॉस्टर जो है वो नॉवल को कैसे डिफाइन करते हैं, एंड व्हाट इज फॉस्टर्स असेसमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इज अ सीरियस फॉल्ट इन अ क्रिटिक। तो सबसे पहले है फॉस्टर जो है वो नॉवल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो फॉस्टर डिफाइंस द नॉवल एज अ प्रोज, मतलब वो एक ऐसा प्रोज ऑफ फिक्शन ऑफ अ सर्टेन लेंथ, मतलब वो कहते हैं कि एक ऐसा प्रोज है, मतलब कि कैसा लाइक पैरा है जो कि फिक्शन का, जो कि जिसकी एक सर्टेन लेंथ होती है। वट इज फॉस्टर्स असेसमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल। सो वो असेस करते हैं इंग्लिश नॉवल को एज अ बीइंग प्रीऑक्यूपाइड विद कैरेक्टर एंड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्लॉट देन आइडियाज। सो वो बताते हैं कि जो इंग्लिश नॉवेल्स होते हैं वो जनरली जो है ग्रेटर आइडिया एम्फेसिस करते हैं ऑन द आइडिया, ऑन द प्लॉट, एंड आइडियाज उनके इतने ज्यादा हेल्पफुल या अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे भी नहीं कहेंगे, वो एक टाइप के इतने ज्यादा उसमें आइडिया आप नहीं देते हो, पर आपका प्लॉट जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, एंड जो कि प्रीऑक्यूपाइड होता है विद द कैरेक्टर्स एंड प्लेसिंग ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्लॉट। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इज अ सीरियस फॉल्ट इन अ क्रिटिक। सो फॉस्टर बिलीव करते हैं जो एक सीरियस फॉल्ट है क्रिटिक में वो है इज टू इम्पोज प्री कंसीव्ड स्टैंडर्ड्स ऑन अ वर्क ऑफ फिक्शन rather than judging it on its own terms. So now we have the next important question, that is what is Foster's reason for using the word aspects in the title. So वह ये इस वर्ड को aspects जो है उसका यूज क्यों करते हैं इन द टाइटल, that is aspect of the novel. So aspect का वर्ड वो क्यों यूज करते हैं। So Foster जो वो यूज करते हैं the word aspects in the title to suggest that जो novel है is not unified whole but a collection of different elements. वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो ये अलग that these different elements जो है can be examined separately but must also be considered as a part of a larger whole. Next question you have is the important, ये important question आपके पेपर के लिए, that is explain flat and round characters. हो सकते हैं कई बच्चों के में जो 16 के बच्चे हैं उनके में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that is कि एक्सप्लेन करना आपको फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट इज कि जो फॉस्टर है वो डिफरेंस करते हैं बिटवीन फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स। सो जो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं आर दोज जो कि लैक करते हैं डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और उनको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय अ सिंगल ट्रेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। राउंड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि मोर फुली डेवलप्ड होते हैं और उनका एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी होती है। दे आर कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग, लाइक दे आर कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग द रीडर एंड आर मोर रियलिस्टिक देन द फ्लैट कैरेक्टर्स। सो अगर आप बोलोगे कि कौन सा अच्छा है, लाइक अगर आपसे पूछेंगे विच अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट, दैट इज फ्लैट और राउंड कैरेक्टर। सो यू कैन आंसर दैट इज राउंड कैरेक्टर जो है वो रियलिस्टिक होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग द रीडर, दैट इज वाई दे आर नाइस कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू द फ्लैट कैरेक्टर्स। बट येस फ्लैट कैरेक्टर्स का थोड़ी सी लैक ऑफ डेप्थ होती है और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एंड येस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। तो मैं ये भी बताती जा रही हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द रेगुलर एंड कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर द सोल। So previous one was the important for soul and this is important for regular students. That is literature reflects cultural norms and values. Explain या फिर elucidate या फिर comment, कुछ भी आ सकता है पेपर में। So literature जो है वो reflect करती है cultural norms and values को। So because मतलब इसमें अगर हम आंसर देखें that is कि literature जो है वो reflect करती है cultural norms and values को because ये create करती है because it is created by the individuals जो कि who are themselves products of their culture। और ये जो स्टोरीज है एंड थीम्स है दैट ऑथर जो है वो चूज करते हैं टू राइट अबाउट आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स एज वेल एज द प्रिवेलिंग कल्चरल एटीट्यूड्स ऑफ देयर टाइम। इन टर्म जो अगर हम देखें लिटरेचर कैन ऑल्सो शेप कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज बाय ऑफरिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन फैमिलियर थीम्स एंड चैलेंजिंग रीडर्स टू क्वेश्चन देयर assumptions. Next question we have is next unit we have is unit 2, that is बंकिम चंद्र चटर्जी। सो यहाँ पे हमारा जो मेन जो वर्ड है दैट इज आनंदा मत। सो आई थिंक इसको आनंदा मत पढ़ेंगे हम। इफ इट्स प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग एल्स सो डू लेट मी इन द कमेंट्स। सो दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया, दैट इज यूनिट 2। So first question we have is to what extent do you think Bankim Chandra Chatterjee's
Math, I will just say is like AM. So now I will just read it as AM because ये word जो है बहुत बड़ा है. So that is AM. So to what extent do you think Bankim Chandra Chatterjee's AM can be read as the first political novel in India? So इसको हम ऐसे मतलब कैसे read कर सकते हैं the first political novel in India? So जो AM है can be read as the first political novel in India because ये deal करते हैं with the political issues of the time such as resistance against British colonial rule and the rise of nationalist sentiments. So ये जो novel है वो include करता है the song of Bande Mataram जो कि became क्या था एक rallying cry for an Indian independence movement. Next we have is what is the significance of the song Bande Mataram in the novel and present times. So the song जो है Bande Mataram is a significant like it is a significant yes. So जो song है Bande Mataram is a significant in the novel because it serve करता है as a call to arms for the Sannyasi rebellion against the British. In present times this song is still widely recognized as a symbol of Indian nationalism and is often sung at political rallies and events. Next we have is yes. So next we have is do you think Bankim Chandra Chatterjee जो है उन्होंने react किया था is reacting to the colonial paradigms in the projecting the nationalist sentiments of Sannyasi rebellion. Also ये question important है for both जो कि soul and regular students के लिए. So this question you have to read yourself. But याद रखना इसको like याद जरूर करना है because ये important question है for your exam for both the student that is soul or regular. Next question we have is the novel जो है that is AM ये is occasioned by the suffering of ordinary people during the famine of 1770s in Bengal. How does the novel जो है वो deal करते हैं with the natural calamity? So जो AM है ये लिखा गया है by the बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय is मतलब ये सेट है इन द बैकड्रॉप ऑफ फेमाइन इन 1770s इन बंगाल जो कि कॉज करते हैं लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. जो नॉवल है वो डील करते हैं विद द नेचुरल कैलेमिटी बाय पोर्ट्रेइंग इट एज अ फोर्स दैट चैलेंजेस ह्यूमन बीइंग्स रेजिलियंस एंड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस. सो जो कैरेक्टर्स है इन द नॉवल वो शो किए गए हैं टू लाइक आर शोन टू फेस like they are shown to face immense hardships due to famine including hunger, disease and death. However जो instead of succumbing to despair जो वो ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर फेथ एंड देयर सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड देयर मदरलैंड. देन जो नॉवल है ये प्रेजेंट करता है नेचुरल कैलेमिटी को एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर करेज, कंपैशन एंड सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी. मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक तो टेक्स्ट रीड नहीं किया है. अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट की मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड करूं सो उसका वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का. अगर वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो गए सो आई विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन वीडियो. सो और अगर आपको समझ आ रहा है सो दैट इज गुड एंड इस वीडियो को कम से कम आपको 4 से 5 बार देख रहा है ताकि आप पेपर में अराउंड 70% तो इजीली स्कोर कर सको. नेक्स्ट यू हैव इज क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू ऑफ जेंडर इन द नॉवल AM. सो आपको इसमें बताना है कि ये जो इशू है लाइक जेंडर का इशू जो है इस सबको नॉवल में बताना है. सो जो नॉवल है वो पोर्ट्रे करता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को वेयर जो वुमेन है उनको एज अ इंफीरियर शो किया गया देखा जाता है टू मेन एंड उनका प्राइमरी रोल होता है इज लिमिटेड टू डोमेस्टिसिटी. सो लाइक उनका सिर्फ घर में डोमेस्टिक वर्क ही ज्यादा होता है. जो फीमेल कैरेक्टर्स है इन द नॉवल इधर पोर्ट्रेड एज सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड वर्चुअस और एज सेडक्टिव एंड एविल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कैरेक्टर ऑफ शिवाजी मदर वो डिपिक्ट करती है एज अ सेल्फलेस एंड डिवोटेड वुमेन हु सपोर्ट्स हर सन्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. एंड देन यू हैव द कैरेक्टर ऑफ प्रोस्टिट्यूट दैट इज कल्याणी जो कि उनको दिखाया गया है एज अ स्कीमिंग एंड मैनिपुलेटिव वुमेन हु ल्यूर्स मेन इनटू हर ट्रैप. नेक्स्ट ये जो नॉवल है ऑल्सो ग्लोरीफाइज द आइडिया ऑफ मदरहुड एंड ये पोर्ट्रे करते हैं वुमेन एज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ नेशन. जो कैरेक्टर है भावनी ये पोर्ट्रे करता है एज द आइडियल मदर जो कि सेक्रीफाइस करती है हर ओन हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ फैमिली एंड द नेशन. और जो नॉवल है वो एम्फेसिस करता है ऑन द मदरहुड एंड द आइडिया ऑफ वुमेन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेशन reinforces the patriarchal notions of women's role in society. ओवरऑल अगर हम बात करें जो नॉवल है लाइक आनंदमत वो प्रेजेंट करते हैं एक लिमिटेड एंड स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स वेयर जो वुमेन है वो एक्सपेक्ट की जाती है टू बी सेल्फलेस एंड वर्चुअस and their primary role is limited to domesticity and motherhood. Next we are moving to the next. So next we have is this unit 3 that is चमन निहाल जिन्होंने लिखी है आजादी मतलब जो आजादी है वो रिटर्न है बाय द चमन निहाल. सो इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट अबाउट एटलीस्ट 2 डिफरेंट राइटर्स जिन्होंने वर्क किया है ऑन द थीम ऑफ पार्टीशन. सो जो पार्टीशन एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया
एंड हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड बाय मैनी राइटर्स। जिसे अगर हम देखें दो राइटर्स के बारे में, दैट इज खुशवंत सिंह एंड बापसी सिद्धवा। सो जो खुशवंत सिंह है नॉवल जो ट्रेन टू पाकिस्तान, सो अगर आपने मूवी भी है इसके ऊपर ट्रेन टू पाकिस्तान, सो अगर आपने मूवी देखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये एक पावरफुल पोर्ट्रेयल है ऑफ द वायलेंस एंड चाउस जो कि एंस्यूड ड्यूरिंग द पार्टीशन। और जो नॉवल है सेट है इन अ फिक्शनल विलेज कॉल्ड मानो माजरा। सो वो जो कि लाइक विच बिकम्स अ माइक्रोकॉजम ऑफ द लार्जर इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। जो सिंह है लाइक जो यहाँ पे खुशवंत सिंह है वो प्रेजेंट करते हैं अ स्टार कमेंट्री ऑन द हॉरर्स ऑफ कम्युनल वायलेंस। नेक्स्ट इज द बापसी सिद्धवास, उनका एक नॉवल है दैट इज आइस कैंडी मैन। तो जो आइस कैंडी मैन था ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग इंडिया, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि एक्सप्लोर करता है पार्टीशन को। ऑल्सो इस वर्क को तो आपको जरूर रीड करना चाहिए, दैट इज आइस कैंडी मैन, या फिर इसका ऑल्सो मतलब हम ये भी कहते हैं क्रैकिंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा टेक्स्ट है आपका, ये आप पेपर के बाद रीड कर लेना, बहुत अच्छा टेक्स्ट है, ये लिख के रख सकते हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि एक्सप्लोर करता है अबाउट द पार्टीशन। और ये नॉवल है ये नरेट किया गया है बाय अ यंग गर्ल लेनी जो कि बिलोंग करती थी टू पारसी फैमिली जो कि रहती थी इन लाहौर। उसकी जो आईज थी लाइक थ्रू हर आईज रीडर्स जो है वो एक्सपोज किए जाते हैं टू द ब्रूटैलिटीज ऑफ पार्टीशन as well as the complex social and political dynamics that led to it. Next we have is the next question, that is how are violence and traumas shown in Nahal's work different from Salman Rushdie and खुशवंत सिंह। सो जो सलमान रुशीद है और खुशवंत सिंह से जो नहाल का वर्क था वो इतना डिफरेंट, मतलब यह कितना डिफरेंस था आपको ये बताना है उसमें। सो जो चमन नहाल थे उनका जो टेक्स्ट था आज़ादी, वो या फिर हम कह सकते हैं नॉवल जो था उनका आज़ादी, वो एक पावरफुल पोर्ट्रेयल था ऑफ ट्रॉमा एंड वायलेंस जो कि अकम्पनी करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया को। नहाल की जो डिपिक्शन है ऑफ वायलेंस वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेड है एंड सबटल है कंपेयर टू द वर्क ऑफ सलमान रुशीद एंड द खुशवंत सिंह। नहाल जो है वो फोकस करते हैं मोर ऑन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एज वेल एज द सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेज दैट लेड टू इट। मतलब कि एक तो सोशल क्या इम्पैक्ट हुआ एंड पॉलिटिकली क्या फोर्सेस हुए जिसकी वजह से जो है ये पूरा लाइक पार्टीशन हुआ। वहीं रुशीद का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है एंड जो खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान है, बोथ उनके पास जो एक मोर एक्सप्लिसिट एंड ग्राफिक डिपिक्शन है ऑफ वायलेंस। एडिशनली जो रुशीद एंड जो खुशवंत सिंह का वर्क है आर मोर फोकस्ड ऑन द लाइक इमीडिएट आफ्टरमेथ ऑफ द पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन के तुरंत बाद क्या हुआ तो उनका उस चीज को बेस्ड है। और नहाल का जो नॉवल है वो एक्सप्लोर करता है एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को कि पार्टीशन का जो अब तक जो है वो क्या चल रहा है और उस समय पूरा क्या चला था। मतलब उन्होंने एक पूरा लॉन्ग टर्म बनाया, ना कि एक जस्ट जो पार्टीशन के बाद क्या क्या हो रहा था या पार्टीशन के समय क्या कर रहा था उसके ऊपर। ऑन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज एज अ होल। सो नहाल का जो वर्क है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये एक्सप्लोर करता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज को और पार्टीशन ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। Next we have is the next question, that is how many novels are there in Gandhi Quartet? So Gandhi Quartet में कितने novels है? That is 4 novels है by चमन नहाल। So जो novels है that is are The Crown and the Loin Cloth, then you have The Triumph of the Tricolor, then you have The Sword and the Sickle, and then you have The Rebel Emperor। और जो ये क्वार्टेट एक्सप्लोर करते हैं लाइफ एंड लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी एज वेल एज द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज हाउ इज गांधी पोर्ट्रेड इन आजादी। सो गांधी को हमने मतलब गांधी को जो कैसे पोर्ट्रे किया गया है आजादी में। सो इन चमन नहाल नॉवल आजादी जो है लाइक गांधी जो है उनको पोर्ट्रे किया गया है एज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस्टेड फिगर। और जो नहाल है वो प्रेजेंट करते हैं गांधी को नॉट एज अ सेंटली फिगर बिकॉज कैसे महात्मा का नहीं, बट रादर एज अ ह्यूमन बीइंग जिनके कुछ फ्लॉज है, जिनकी कुछ गलतियां उनको जिसकी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है। गांधी की जो फिलोसफी है ऑफ नॉन वायलेंस इज एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ एंड इज हिज जो रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और अगर हम देखें नहाल ने जो ऑल्सो एग्जामिन किया है जो चैलेंजेस गांधी ने फेस किए, गांधी जी ने फेस किए ड्यूरिंग दिस टाइम एज वेल एज उन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म दैट वर लेवर्ड अगेंस्ट हिम, क्या क्या क्रिटिसिज्म उनके अगेंस्ट हुए। And with this, we are reaching to our last question, that is, what are the fears that resurface with Gandhi's assassination? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोथ सोल एंड रेगुलर स्टूडेंट्स कि क्या क्या फियर थे, क्या क्या डर थे जो कि लाइक रीसरफेस करते विद गांधी असैसिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गांधी का असैसिनेशन हुआ था इज अ मेजर इवेंट इन इंडिया हिस्ट्री, लाइक इंडियन हिस्ट्री में, और जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट को इन द कंट्रीज ट्रेजेक्टरी। इन द आफ्टरमैथ ऑफ हिज डेथ, मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर थे दैट देयर वर सो मेनी फियर्स दैट इंडिया जो है अब एक डिसेंड हो जाएगा लाइक इनटू चाओस एंड वायलेंस में एज वेल एज जो कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ कंट्री।
कुछ लोगों को तो ये भी लगा था कि अब पार्टीशन ऑफ इंडिया है वुड बी रिवर्स, कि अब पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान अलग हुआ है तो वो वापस से चेंज होएगा। वाइल अदर जो वो ये वरी करते थे कि अबाउट द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। देयर वर ऑल्सो कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी बिकॉज गांधी जी जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्टर टाइप ऑफ तो थे ही, विच गांधी हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन। अल्टीमेटली हाउएवर इंडिया जो है वो एबल टू नेविगेट दीज चैलेंजेस और वो इमर्ज करता है एज अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट नेशन। बट करंटली अगर आप कांग्रेस को देखोगे सो इट इज अबाउट टू डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा। सो वी कैन से कि जवाहरलाल नेहरू, देन यू हैव इंदिरा गांधी, देन यू हैव in like Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi and some of the other जो like पार्टी के अध्यक्ष वगैरह थे इन लाइक कांग्रेस के, वो ज्यादा बेनिफिट रहे थे फॉर द कांग्रेस। बट जब से ये एक लाइक पर्टिकुलर कहते हैं ना फैमिली वाली पार्टी हो गई तो तब से लोगों ने इतना पसंद नहीं किया इसको। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लोगे 9-10 बार कम से कम, वैसे तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास बट अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को कम से कम 9-10 बार देख लो और आंसर्स को सबको जो अच्छे से रटना शुरू कर दो। और अगर रटना नहीं है ना तो मेरी वीडियो को 10 बार चला लो लगातार, आधी लाइनें तो आपको ऐसे ही रट जाएंगी। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे फॉलो कर देना अगर लिंक गिवन है तो, बिकॉज इंस्टा का लिंक मैंने अभी तक नहीं दे रखा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।